हाँ जी, नमस्कार। कल हमने पढ़ा था रोल थ्योरम का प्रूफ हमने कल देख लिया था। क्या था स्टेटमेंट, एक बार फिर से देख लेते हैं। उसके बाद आज देखेंगे ज्यामितीय अर्थ और बीजगणितीय अर्थ। ज्योमेट्री में इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है और बीजगणितीय मतलब किसी समीकरण के रूप में इस प्रमेय का क्या अर्थ निकलता है, क्यों हमारे लिए ये प्रमेय उपयोगी, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे कल जो हमने पढ़ा था उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इस थ्योरम का कथन क्या है, क्या कहती है ये थ्योरम। यदि संवृत अंतराल कोई क्लोज इंटरवल दे रखा है, अगर हमारे को ए बी और उसमें कोई फलन f दे रखा है जो 3 कंडीशन फॉलो करता है। कौन सी 3 कंडीशन फॉलो करता है कि संवृत अंतराल ए बी में सतत है, विवृत अंतराल ओपन इंटरवल में अवकलनीय है तथा एफ ए और एफ बी दोनों का मान बराबर है, तो ए ओपन इंटरवल ए बी के मध्य कम से कम एक बिंदु सी अवश्य होता है। किस प्रकार होता है कि एफ डे सी बराबर 0। अब इस चीज़ का ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए, इस प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए हमारे को सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोई भी फलन, हम जानते हैं कोई भी फलन एफ, कोई फलन अगर हमारे को दे रखा है तो प्रत्येक फलन एक किसी न किसी वक्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 3 वक्रों के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, और ये जो वक्र होते हैं, ये वक्र, इस वक्र में एक तो ये द्विविमीय वक्र है, तो इसमें देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस, इधर से एक्स के मान रखे जाएंगे वास्तविक संख्याएं, इधर जो एफ एक्स के जो मान है इस पे परिभाषित होंगे, और उसका वक्र जो बनेगा वो इस प्रकार का वक्र बनता जाएगा। ये हो गया हमारे पास 1, 2 और 3। ये तीनों वो फलन है, वो फलन बन रहे हैं हमारे पास जो इस कंडीशन, इन तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ज्यामितीय अर्थ का स्टेटमेंट कहता है क्या है। ज्यामितीय अर्थ की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट है कि यदि फलन f का आरेख ग्राफ, ये जो ग्राफ दे रखे हैं, ये ग्राफ इंटरवल ए बी में सतत हो। सतत अवकलनीयता हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सतत और अवकलनीयता कैसे ज्ञात करते हैं ये हमारे को पता होना चाहिए। और बिंदु x इक्वल्स टू ए तथा x इक्वल्स टू बी पर कोटि यानी ऑर्डिनेट यानी y एक्सिस पे फलन का मान जो है x इक्वल्स टू ए पर जो मान है वही x इक्वल्स टू बी पर मान होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो अंतराल ए बी के मध्य कम से कम एक बिंदु किस प्रकार होगा, कम से कम एक बिंदु इस प्रकार अवश्य होगा जहाँ पर फलन के आरेख पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट, जो हमने यहाँ पे खींच रखी ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये जो पैरेलल एक्सिस, ये जो इसकी टेंजेंट जा रही है ये इसके क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। देख लेते हैं इन वक्रों को। 3 तरह के वक्र बन सकते हैं हमारे पास। 3 तरह के वक्र किस प्रकार के बन सकते हैं, जो इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करेंगे। पहला वक्र देख लेते हैं। पहले तो कंडीशन सतत वक्र टूटना नहीं चाहिए, तो ये तीनों वक्र सतत चल रहे हैं, कहीं पे भी ये वक्र इस अंतराल में नहीं बिखर रहा है, टूट नहीं रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है कि विवृत अंतराल में अवकलनीय। अवकलनीयता की परिभाषा से अवकलनीयता की कंडीशंस क्या क्या होती है उसके हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन, अवकलनीयता का अर्थ यूं भी निकाला जा सकता है कि किसी भी बिंदु पर फलन, किसी भी बिंदु पर, इस अंतराल के किसी भी बिंदु पर अवकलज जो है वो विद्यमान होना चाहिए, अनंत की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, जो कि यहाँ फॉलो हो रही है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, यहाँ पे भी हो रही है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, यहाँ पे भी आ रहा है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। ये 3 तरह के फलन हो गए। इनमें तीनों फलनों को अगर हम देखें तो ये वाला फलन अचर फलन है। इसमें, इसके लिए हमने कल कंडीशन चेक की थी जब हम सिद्ध कर रहे थे इसको, वहाँ पे बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा इन दोनों पे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पे फलन का मान समान है, अतः मैक्सिमा और मिनिमा समान रहेंगे। यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंट है, यहाँ पे भी मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंट। अब इनको देख लेते हैं। ये फलन हो गए हमारे पास। अब तीनों कंडीशन को जब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में और इस ग्राफ में, इन दोनों ग्राफ में हम देख सकते हैं कि कोई ना कोई एक बिंदु इस प्रकार से अवश्य मिल रहा है जिस पर हम स्पर्श रेखा खींचे। अगर हम फलन एफ एक्स को किसी y के बराबर मान लेते हैं तो हम dy बाई डी एक्स से क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स अर्थात एफ डैश एक्स, यही निकालते थे हम, मतलब अवकलन करने पे। तो अवकलन ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, जब भी y इक्वल्स टू एफ एक्स हम कोई फलन लेते हैं तो dy बाई डी एक्स फलन का मान जो होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स के कंडीशन में dy बाई डी एक्स क्या निकालते थे हम, स्पर्श रेखा निकालते थे। किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालने के लिए अवकलन करके उस बिंदु का मान फलन में रखते थे।
तो यही हमने यहाँ पे भी किया, dy बाई डी एक्स निकाला, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आता है, एफ डैश एक्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो उसकी जो अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, मतलब उस एफ डैश सी अर्थात ये जो ढाल आ रहा है स्पर्श रेखा का, ये जो ढाल निकल रहा है हमारे पास, ये 0 के बराबर है। ढाल 0 पे होने का अर्थात उसका टेंजेंट जो है ढाल 0 पे होने का मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स एक्स के साथ जो ये कोण बनाए, ये रेखा जो कोण बनाएगी वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अतः इससे ये सिद्ध हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास ज्यामितीय अर्थ। इसके बाद हम बीजगणितीय अर्थ की बात करते हैं। तो ये फलन जो है ये किसी समीकरण को प्रदर्शित करेगा, किसी बीजगणितीय समीकरण को तो नहीं प्रदर्शित करेगा, लेकिन किसी भी एक समीकरण को प्रदर्शित करेगा। अब यदि हम एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू 0 मान लें तो क्या हो जाएगा कि ए और बी दो बिंदु उसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू 0, मतलब ए और बी पे फलन का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अर्थात ए और बी इस फलन के क्या हो गए, इस समीकरण के मूल हो गए, रूट्स हो गए। अगर ये दो कंडीशन हो रही है तो इसका जो अवकलज आएगा, इस फलन का अवकलज का एक मूल इस अंतराल ए से बी के अंतराल के मध्य एक मूल जरूर स्थित होगा। ये इसका बीजगणितीय अर्थ है। हालांकि आपके परीक्षा में ये नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि रोल प्रमेय हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इसके साथ इन दोनों अर्थों में समाप्त होता है। अब हम देख लेंगे इसके एग्जाम्पल।